ओम शांति। मनुष्य हजारों साल से भौतिकता की बहाव में बहता ही चला आया, अपने को भूल गया, अपनी शांति, अपनी पीस, अपने सत्कर्मों को भूल गया। सत्य गीता ज्ञान उसे पुनः अध्यात्म की ओर ले चलता है, आत्म जागृति कराता है और निर्भय बनाता है। एक बहुत बड़ी समस्या संसार में भय की है, और भय का बीज मालूम है कहाँ है? मृत्यु का भय। अब मच्छर को भी देखो, अब उसे मारने लगो, कैसे भागता जान बचा के। छोटे से छोटे जीव को मृत्यु का भय। गाय भैंस सबको देख लो, शेर को भी देख लो, आप हाथी को देख लो, मृत्यु का भय सबको है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म को भूलने के कारण, सत्य ज्ञान की विस्मृति के कारण हर मनुष्य देह अभिमान में आ गया है। वो अपने को देह मान बैठा है, देहधारियों से मोह हो गया है, और सबसे बड़ी चीज अपने शरीर से मोह हो गया। जो साधन है उनसे मोह हो गया, उनके जाने का भय सताने लगा। ये चीजें चली न जाए, उन पे डिपेंडेंट हो गया मनुष्य। और अपने देह से इतना मोह हो गया कि देह को जरा सा कुछ हो जाए तो मनुष्य परेशान होता है। ये नहीं कि पीड़ा होगी तो उसको पीड़ा फील नहीं होगी, वो तो होगी, पर जिसको आत्मज्ञान है वो घबराएगा नहीं, वो उसका उपचार करेगा और उससे बाहर आ जाएगा। तो आत्मज्ञान जो गीता के दूसरे अध्याय में बहुत विस्तार से दिया गया है, उस आत्मज्ञान से मृत्यु का भय समाप्त होता है। अगर हम सभी, संसार का हर प्राणी, ये अभ्यास करने लगे कि मैं आत्मा हूं, ये देह मेरा वस्त्र है और मृत्यु और कुछ नहीं, वस्त्र बदलने का नाम है। और ऐसा भी नहीं है कि एक ही वस्त्र हम सदा पहने रहेंगे। जैसे रोज हम ये वस्त्र भी तो बदलते हैं ना, हम उसमें परेशान नहीं होते। हमारा वस्त्र मैला हो जाता है, हम बदल देते हैं। हमारा शरीर रूपी वस्त्र भी बूढ़ा हो जाता है, मैला हो जाता है, बीमारियां लग जाती हैं। इसमें आत्मा रहना नहीं चाहती, लेकिन मोह के कारण देह छोड़ने का भय लगा रहता है, और वो भय आत्मा को देह से बांधे रखता है। कष्ट होता रहता है, लेकिन मनुष्य देह छोड़ना नहीं चाहता। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग लंबी आयु पार कर ली, बीमारियां परेशान कर रही हैं, कोई सेवा करने वाला नहीं, पैसा नहीं जिससे इलाज कराया जा सके, फिर भी इच्छा रहती है और जीना है। भगवान वैसे कहेंगे, हे भगवान मुझे उठा लो, पर अगर उठाने आ जाए यमदूत तो मुझे छोड़ दो। तो ये हाल होता है क्योंकि देह से मोह रहता है। और ये जो मृत्यु है, इसमें एक चीज हम सबको जाननी चाहिए। मृत्यु क्यों भयभीत करती है मनुष्य को? क्योंकि मनुष्य पाप कर्म बहुत कर लेता है। जो उसने बड़े बड़े पाप किए जिंदगी में, सारी जिंदगी शराब पी है, नॉन वेज खाया है, दूसरों को सताया है, घर में लड़ाई की है, अभिमान बहुत रहा है, क्रोध बहुत रहा है, अब वो सब भूत बन के उसके सामने आते रहते, वही यमदूत दिखाई देते हैं उसको। और यमदूत कोई और नहीं आते, उसके अपने पाप कर्म यमदूत के रूप में उसको दिखाई देने लगते हैं। क्योंकि पापों की सजा से पहले इस सृष्टि का विधान है, पापों की रियलाइजेशन जरूर होती है। भगवान करा देता है रियलाइज कि तुमने ये पाप कर्म किए, ये उसकी सजाएं हैं। ये भी मनुष्य को डराती हैं, क्योंकि मृत्यु के समय ये सब होता है। और इन पाप कर्मों के कारण देह जल्दी नहीं छूटता। आपने देखा होगा, डॉक्टर्स भी प्रयास करते रहते हैं और भी सब प्रार्थनाएं भी करते रहते, पर देह छूटता नहीं है। क्योंकि जब तक ये कर्मों का हिसाब किताब एंड में ना आए वहां, और मोह समाप्त न हो, आत्मा वहां से जाएगी नहीं। इसलिए गीता का ज्ञान हमें संदेश देता है, तुम आत्माएं हो, निर्मोही हो जाओ, सत्कर्मों की ओर बढ़ो। तुम पुण्य आत्मा हो, पुण्य कर्म करो तो ये पाप तुम्हें बांधेंगे नहीं,
पुण्य की नाव में बैठकर आप तर जाओगे। गीता ज्ञान के आधार पे अपने को निर्भय बनाएं, मृत्यु के भय से भी मुक्त हों, मृत्यु आए तो हंसते हंसते उसका आलिंगन करें और जीवन को जी भर के जिएं। ओम शांति।